नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारी जो एक सीरीज चल रही थी, हालांकि दो सीरीज चल रही थी, एक का नाम था जीरो टू हीरो जो कि मैथ्स से रिलेटेड थी और एक इंग्लिश की थी। तो अभी हम फिर से आ गए हैं अपनी पुरानी वाली सीरीज को लेकर। काफ़ी सारे कमेंट, काफ़ी सारे मैसेज आए, तो मुझे लगा वो ये सीरीज फिर से रिवाइव करना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम अपनी क्लास अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अभी ये जितने भी पुराने लेक्चर हो चुके हैं, जैसे 26 तक मैथमेटिक्स के 26 लेक्चर हो चुके थे, आज ये उसका 27वां लेक्चर होगा। मतलब हम जीरो टू हीरो सीरीज को एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने का मतलब ये है कि कोशिश करेंगे कि बीच में रिदम ना टूटे। और जैसे कि हमेशा की तरह हम लोग करते क्या थे, अपनी पुरानी वाली जो क्लास होती थी उसको अगली क्लास से कनेक्ट कर देते थे, जोड़ते थे, थोड़ा सा बातचीत कर लेते थे। तो थोड़ा सा बातचीत हम आज भी करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो जिससे हमको पता लगे कि पहले क्या चल रहा था और अभी क्या चलने वाला है। जैसे कि पुराने जो लोग कंटिन्यू हमारी सीरीज़ देखे हैं उनको पता है कि पहले लेक्चर से लेकर 26 लेक्चर तक हमने बेसिक बताया है और बेसिक में तमाम सारे रूल बताए हैं। जैसे कि सबसे पहला नियम जो था वो था चिन्हों के जोड़ घटाव का नियम, यानी साइन का जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल था वो था। सेकेंड नंबर पर जो आया था चिन्हों के गुणन का नियम। उसके बाद में चौथे पर हमने जो पढ़ाया था वो चिन्हों के भाग का नियम पढ़ाया था। फिर हमने चरों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना सीखा। हालांकि उसके साथ साथ हमने चरों को भी बारे में पढ़ लिया, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, चरों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। और कैलकुलेशन भी सीखी हमने, जैसे पक्षांतर सीखा, ठीक। और पक्षांतर के बारे में ये भी जान लिया कि कब कौन सा साइन चेंज होता है, कब कौन सा साइन चेंज नहीं होता है। तो कुल मिला के हम पिछली क्लासेस का एक एनालिसिस आपको देना चाह रहे हैं। और सबसे पहली बात, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी उस सीरीज में 26वें लेक्चर में हम लोग भिन्न पर पहुंच गए थे और 25वें लेक्चर में हमने पढ़ा था भिन्नों के बारे में कि भिन्न होती क्या हैं। जैसे कि उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, वितत भिन्न क्या होती है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और 26वीं क्लास में उन्हीं भिन्नों के बारे में हमने फिर से कुछ एनालिसिस किया था। तो हम उसी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपने जहाँ से पे ख़त्म किया था उसी के आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हम भिन्न की बात करें तो मैक्सिमम लोगों को जो भिन्न होती हैं, भिन्नों का जो रूल होता है, उन्हें जोड़ने या घटाने का जो रूल होता है, वो सब लोग कुछ ना कुछ, सबका तरीका भिन्न होता है। लेकिन हमें क्या करना है, भिन्न का कोई ऐसा तरीका पढ़ना है जो हर कहीं काम आए, जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि छोटी क्लासेस की बात करें, जैसे कि हमारी 4th, 5th, 6th में जो भिन्नों की केवल पहचान ही बताई जाती है, फिगर बना बना के बताए जाते हैं। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग टीचर जो हैं वो अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ पे पूरा एनालिसिस, यानी कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे कि उसमें हमारी छोटी क्लासेस का भी एडजस्ट हो जाए और बड़ी क्लासेस का भी एडजस्ट हो जाए। तो सबसे पहली बात, अगर हम भिन्न की बात करें तो सबको पता है कि जो पुरानी क्लास थी, मतलब पुरानी क्लास थी, उसमें भी मैंने बता रखा है और आज फिर बता देते हैं। अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, अगर उनको इस क्लास का पिछली क्लास से कुछ मैच कर रहा है तो इस क्लास में से पिछली क्लास में मैच कराने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि दोनों क्लासेस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। तो अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्नों में एक होता है अंश और एक होता है हर। जो ऊपर साइड लिखा है, जो नंबर ऊपर होते हैं उनको अंश बोलते हैं, जो नीचे होते हैं उन्हें हर बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर बोलते हैं और डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि होता क्या है। अगर हम भिन्नों की बात करें तो भिन्न में आप कुछ भी लिख दीजिए, बस कोई अंक ऊपर होना चाहिए और कोई अंक नीचे होना चाहिए। मतलब ये कि कोई अंक अंश की जगह पर हो और कोई नंबर यानी संख्या जो है वो क्या हो, हर की जगह पर हो। तो जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है भिन्न। क्या होता है, भिन्न। अब होता क्या है, अगर आपको भिन्न पहचाने नहीं आ जाए, भिन्न पहचाने में कुछ है ही नहीं भाई, एक नंबर ऊपर होगा, एक नंबर नीचे होगा, मतलब एक संख्या अंश में होगी, एक संख्या हर में होगी, वही हमारे क्या होंगी, भिन्न होंगी। दूसरी चीज़, अगर भिन्नों को पहचानने की बात करी जाए तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे हमने लिख दिया 21/7 लिख दिया। आपको लगेगा सर 21/7 भिन्न है, हाँ बिल्कुल भिन्न है, लेकिन ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये 7 और 21 एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी कि हमारे पास आएगा 3/1 आ जाएगा।
तो आपको लगेगा सर ये भिन्न है कि नहीं, बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो ऊपर 3 आया है इसके बटे में जो 1 आया है ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। होता क्या है, हमेशा जो हर होता है अगर हर में 1 आता है तो वो छुप जाता है, वो दिखाया नहीं जाता। ज़रूरत पड़ने पर कभी कभार दिखा देते हैं, आगे की क्लासेस में हमको ये चीज़ पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमको 1 को दिखाना है और कहाँ पर हमको 1 को छुपाना है। तो अभी आप जान लीजिए कि अगर 3/1 आंसर आया है तो आप क्या करोगे, केवल 3 ही आंसर बताओगे, यानी 3 ही आंसर आप बताओगे। दूसरी चीज़, अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई भिन्न को पहचानने का रूल। जैसे हम देखिए हम अंश और हर पहचानना बताते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा 2/11, या फिर हमने सेकंड नंबर पे लिख दिया 3/5, या हमने थर्ड नंबर पर लिख दिया 10/16। बोलो, लिख दिया। ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2/11 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं डिवाइड होगा, 2 से 11 नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा, नहीं काट रहे हैं। 3 से 5 नहीं कटेगा, 5 से 3 नहीं कटेगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा। 10/16 की बात करें तो 10 और 16 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 × 10, 2 8 × 16, तो आएगा 5/8, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो आएगा 5/8। कुल मिला के आपको पहचानना क्या है, जो ऊपर लिखी है संख्या वो अंश होती है और जो नीचे लिखी है वो हर होती है। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले इसको न्यूमरेटर बोलेंगे और इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। यानी अंश में न्यूमरेटर होता है और हर में डिनोमिनेटर होता है। ये हो गया आपका अंश, ये हो गया आपका हर। अब जैसे यहाँ पे देखें तो 5 और 8, यानी कि ऊपर जो आपको दिया गया है वो अंश दिया गया है और जो नीचे लिखा है वो क्या है, हर लिखा हुआ है। ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे हमने पहचानना सीख लिया। अब कुछ भी लिखना, जो ऊपर साइड लिखा है वो अंश है, जो नीचे साइड लिखा है वो हर है। अब इसके आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, 4 चीज़ें सीखनी है। अगर हमें कैलकुलेशन और मैथ्स को सीखना है तो बिना भिन्न पे पकड़ बनाए, यानी भिन्न की कैलकुलेशंस को अच्छे से सीखे बिना हम गणित को नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारी फ्रैक्शंस बन जाती हैं, यानी भिन्न हमारे बन जाते हैं। जैसे कि हम बात करें भिन्न की, तो भिन्नों का हमें यहाँ पर सीखना है, भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, ठीक, भिन्नों को गुणा करना और भिन्नों का भाग करना। पिछली क्लासेस में हमने बता रखा है कि जो भिन्नों का जोड़ और घटाव होता है ये एक दूसरे से लगभग मैच करता है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक ही बार में सीख लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक ही बार में सीख लेंगे। और गुणा और भाग एक दूसरे से मैच करता है तो इसको हम एक बार में सीख लेंगे, ठीक। यानी अभी हमें 4 चीज़ें सीखनी है, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। ये 4 चीज़ों पर हमें काम करना है। इसका मतलब ये हो कि अगर हम भिन्न की बात करें तो अभी हमें आज हमको क्या सीखना है, भिन्न का जोड़ और घटाव। क्या सीखना है, भिन्न का जोड़ और घटाव। ध्यान से देखिएगा, हम कुछ चीज़ें बता देंगे, बाकी आपको खुद से ही क्वेश्चन बना के सॉल्व करना है, ठीक। जैसे कि जोड़ और घटाव की बात करें तो देखो भिन्नों को जोड़ना है या घटाना है, केवल जोड़ और घटाव की बात कर रहे हैं, गुणा और भाग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम जोड़ की बात करें तो भिन्नों का जोड़ या घटाव 2 टाइप का होता है। एक होता है हर समान होने वाला, पिछली क्लासेस में हमने ये बता रखा है और अभी आपका समझ लिए रिकॉल हो रहा है। तो भिन्नों का जोड़ और घटाव 2 टाइप का होता है, एक होता है हर समान होने वाला और एक होता है हर असमान होने वाला। एक हर समान होने वाला होता है और एक क्या होता है, हर असमान होने वाला। देखिए हम आपको बताते हैं, सबसे आसान तो ये है हर समान होने वाला। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। और दिमाग क्या लगाना पड़ता है, अगर आप हर समान होने वाला दिमाग में रख सकते हैं तो हर असमान होने वाला भी आप दिमाग में रख सकते हैं। जैसे हर समान होने की बात करें, सबसे पहली बात हर समान है या क्या है, उसके लिए हम एक क्वेश्चन की हेल्प से ही हर सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हर असमान होने वाला टाइप हम अभी रुक के देखेंगे, ठीक। और हम अभी क्या देखेंगे, हर समान होने पर भिन्नों को जोड़ना। क्या सीखेंगे, हर समान होने पर भिन्नों को जोड़ना या घटाना, भिन्नों को जोड़ना या घटाना। इंग्लिश मीडियम वाले इसी को बोल सकते हैं फ्रैक्शन, ठीक। डिनोमिनेटर सेम होने पर जोड़ना या घटाना। चलिए अब हम इसमें लेते हैं अपनी कोई एक भिन्न लेते हैं, ठीक। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे क्या लिखा था, पहले 2/7 ले लिया था, तो चलिए 2/7 ही ले लेते हैं। 2/7 हमने लिखा, 2/7 लिखा और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लिया हमने लिख दिया 1/7, ठीक। हमारे पास एक ये फ्रैक्शन है और हमारे पास एक ये फ्रैक्शन है। दोनों फ्रैक्शंस के बीच में आप देख रहे हो प्लस का साइन लगा है, तो बीच में प्लस का साइन लगे होने का मतलब ये नहीं होता है कि ऐड कर देना है, हमें साइड मतलब हमें दोनों का साइन देखना है।
यहाँ पर भी तो साइन है, इस फ्रैक्शन के आगे प्लस का साइन है, इसके बीच में यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। तो कुल मिला के हमें सबसे पहली चीज़ एक चीज़ ध्यान रखनी है, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी भिन्न हो, अगर उसे जोड़ना या घटाना है, गुणे की बात नहीं हो रही है, कोई भी फ्रैक्शन हो अगर उसे जोड़ना या घटाना है तो शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी, शुरुआत हमेशा हर से ही होगी। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए, यानी कि हम क्या करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, हर से। और यहाँ पे हर में हमारे पास क्या है, 7 है। तो होता क्या है, अगर किसी भी भिन्न का हर समान हो जाता है तो हरों को एक बार लिख लेते हैं, चाहे जितनी बार लिखा हो। जैसे 2 बार लिखा है, हम केवल 1 बार लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ये चीज़ आपको तभी पता चलेगी जब हम किस पे जाएंगे, हर असमान होने पर जाएंगे। ठीक, हर असमान होने पर जब हम अपने हरों को समान करेंगे, उस कंडीशन में हम आपको बता देंगे कि हमने वहाँ पर क्यों एक ही बार लिखा था हरों को। समझ रहे हो नहीं, बताएंगे। इधर देखिए, तो होता क्या है कि हर अगर समान हो गए तो हरों को एक बार लिख लेते हैं, और अंश में जो कुछ भी लिखा है उसको वैसे ही उतार लेते हैं। मतलब जैसे 2 लिखा है वैसे ही लिख लिया, या प्लस का साइन लगा है वो भी लिख लिया, और 1 लिखा है वो भी लिख लिया। समझ गए, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। बस आपको जो 7 दिया है, यानी जो हर दिया है, उसको एक बार लिख लेना है। अंश में दिए हुए सभी लोगों को वैसे का वैसा ही छाप लेना है। ठीक, उसके बाद में जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस कर रखी हैं उनको पता होगा कि सर यहाँ पे प्लस के 2 के सामने प्लस का साइन लगा हुआ है और 1 के सामने प्लस का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। हमने पहले से ही बता रखा है, चिन्हों के जोड़ घटाव का नियम यही कहता है कि चिन्ह अगर समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, चिन्ह अगर असमान है तो संख्याएं घट जाएंगी, और जो चिन्ह लगता है वो हमेशा बड़े नंबर के सामने का लगता है। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए, और ये जो रूल है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। चाहे आप अलजेब्रा पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, ज्योमेट्री पढ़िए, दुनिया का कोई भी टॉपिक पढ़िए, एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल, मल्टीप्लिकेशन का रूल, डिवाइड का रूल, या फिर पक्षांतर का रूल, जिसको साइड चेंज वाला रूल बोलते हैं, वो कभी नहीं बदलता, कभी बदलेगा ही नहीं। नियम कभी नहीं बदलता, बदलते हैं तो कौन बदलता है, हमारे नंबर बदलते हैं, हमारे अंक बदलते हैं, लेकिन हमारे नियम कभी नहीं बदलते। वो आप नियम हमेशा वही लगाओगे, जो नियम आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी वही नियम आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे। नियम नहीं पढ़ेंगे, उन्हीं नियमों को लगाएंगे, मतलब अपने क्वेश्चन में फॉलो करवाएंगे। तो बताइए, यहाँ पे आया प्लस का 2 प्लस का 1, चिन्ह समान है इसलिए प्लस का 2 और प्लस का 1 टोटल हो जाएगा प्लस का 3 बटे में 7 हो जाएगा। देखिए, अकेला नंबर अगर आ जाता है तो उसके सामने प्लस का साइन नहीं लगाया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3/7। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आंसर आपका क्या आएगा, 3/7। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम जैसे मान ली हमने लिख दिया, हमने लिखा 1/2, हमने फिर लिखा 2/2, और फिर हमने लिख दिया 3/2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ पर 2 फ्रैक्शन थे, यानी 2 भिन्न थी, यहाँ पर 3 भिन्न हो गई। अच्छा, बताते हैं, जो हमने बताया ना 1 भिन्न थी, 2 भिन्न थी, इनको टर्म्स बोलते हैं। अंग्रेजी में इनको टर्म्स बोलते हैं, हिंदी में इनको पद बोलते हैं। अच्छा, पद और टर्म्स कैसे पहचानेंगे, आप हमेशा ध्यान रखिए, जितने चिन्ह होते हैं, प्लस और माइनस की बात हो रही है, प्लस और माइनस के जितने चिन्ह होते हैं उनको काउंट कर लीजिए, उनको गिन लीजिए, आप बता देंगे कि यहाँ पर कितने आपके पास पद हैं। देखिए, 2/7 के सामने प्लस का साइन है, 1/7 के सामने प्लस का साइन है, तो दोनों के सामने प्लस का साइन है, एक साइन यहाँ, एक साइन यहाँ, 2 साइन, तो मतलब 2 पद। देखिए, एक साइन यहाँ, एक चिन्ह यहाँ, एक चिन्ह यहाँ, 2 चिन्ह, लेकिन एक चिन्ह 1/2 के सामने भी तो है प्लस का, तो यहाँ पे 3 पद हो गए, 3 टर्म्स हो गए। बताइए, अब फिर वही चीज़ हमको पता है कि ये फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन में हमें ये करना है कि इनको जोड़ना है या घटाना है। देखिए भैया, यहाँ बीच में प्लस का निशान लगा है ना, बीच में प्लस का निशान लगा है, तीनों के सामने प्लस का निशान लगा है, 3 टर्म्स हैं। आपको पता है, अगर हर समान हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हरों को एक बार लिख लेते हैं, और अंश को वैसे ही छाप लेते हैं, सेम का सेम वैसे ही लिख लेते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। समझे भाई? तो आगे चलते हैं। तो होता क्या है, हरों को एक बार हम लिख लेंगे, हमने ये हर को लिख लिया, 3 बार थे लेकिन लिखेंगे हम 2 ही बार, मतलब एक ही बार लिखेंगे। हर को एक बार लिखने के बाद अंश वालों को वैसे का वैसा ही छाप लेते हैं, जिस तरीके का लिखा था वैसा ही लिख लेते हैं। अब इन अंश में लगेगा आपका रूल कौन सा, चिन्हों के जोड़ घटाव का नियम लगेगा।
पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखोगे तीनों के सामने प्लस का निशान है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। तो अगर चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी कि प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 ऐड हो जाएगा। 3, 2, 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 के बटे में क्या होगा आपके पास, 2 हो जाएगा। बोलो भाई, बटे में पहले से था तो 2 1 कम 2, 2 3 6। अगर डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। बताइए 3 के बटे में 1 है ना। हम बार बार आपसे कहेंगे कि अगर किसी भी भिन्न के अपॉन में यानी हर की जगह पर 1 आ जाएगा, आप उसको छुपा दीजिएगा बिना देर करे, क्योंकि दिखाया नहीं जाता है, वो छुपा दिया जाता है। तो कितना आएगा आंसर आपका, केवल 3 आएगा। ठीक, बोलो। तो उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा सा जो भी हमने आपको बताया है ये समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक, अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं और आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो हाँ, अब हमने बोर्ड को साफ कर दिया है, आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं भैया, ध्यान सुनिएगा। अभी हम जो रूल बता रखे हैं उन्हीं को थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली हम चलेंगे, ध्यान सुनिए। तो हम लोग सीख रहे हैं हर समान होने पर, क्या, हर समान होने पर भिन्नों का जोड़ या घटाओ, हम यही सीख रहे हैं। भिन्नों का जोड़ या घटाओ हम ये सीख रहे हैं। हर समान होने पर भिन्नों का जोड़ या घटाव हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन कराते हैं उसी के आगे हम। जैसे कि अभी हम आपको दे दें एक क्वेश्चन, हमने लिखा 1/2 और हमने इस बार लिख दिया -1/2। कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको बता रखा है कि कुछ भी हो जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि लिखे हुए जो संख्या है या नंबर है या वो एक फ्रैक्शन है, वो एक फ्रैक्शन है जिसमें अंश और हर है और बीच में निशान साइन देखो किसका लगा, माइनस का, तो आप बिना देर किए आप ढूंढोगे क्या हर समान है क्या, और हम जानबूझकर वैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हर समान होने पर हरों को एक बार लिख लेते हैं, अंश वालों को वैसे ही का वैसा उतार लेते हैं, कुछ भी बिना परिवर्तन किए। लिख लिया 1 लिख लिया, ये माइनस लिख लिया, ये 1 लिख लिया, और जो लाइन आधी आधी थी उसको पूरी कर लिया। ठीक, अब देखिए फिर वही चीज़, अब जो 1 - 1 आया है इसमें लगेगा हमारा चिन्हों के जोड़ घटाव का नियम। अच्छा, हो सकता है आप लोगों को ना पता हो, बहुत लोगों को पता भी होगा। जो संख्या अकेली लिखी होती है और जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है वहाँ पे हमेशा प्लस का साइन होता है, यानी कि 1 के सामने प्लस का साइन है, वो दिखेगा नहीं, ज़रूरत पड़ने पर दिखेगा। ऐसे हमेशा हमको अपने मन में ही देखना उसको। ठीक, तो प्लस का 1 है, माइनस का 1 है, चिन्ह हुए विपरीत, और जब चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, बोलो, और 0 के बटे में हमारे 2 पहले से था, समझ रहे हो नहीं। तो 0/2 का मतलब अब ध्यान देखिएगा, 0/2 आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा हम आपको बताते हैं। देखिए किसी भी भिन्न में अगर अंश 0 हो जाए, किसी भी भिन्न में अगर अंश 0 हो जाए तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। कैसे, हम आपको 2 तरीके से बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया 0/2, चलो यहीं कर लेते हैं ना। देखिए जैसे दिया 0/2 दिया है तो इसका मतलब हुआ 0 को 2 से भाग दो, मतलब आपको 0 को 2 से भाग करवाना है, 0 को 2 से भाग करवाना है। सबको पता है सर जी 0 का 2 का भाड़ा होता है, 2 का भाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 2 0 0 कितना आया, 0 आ गया ना, यानी टोटल हमारे पास कुछ शेष तो बचा नहीं, तो आंसर हमारा क्या है 0। तो हम क्या करते हैं, 0 को 2 से क्या किया, हमने भाग करवाया और आंसर क्या आया 0। तो अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर किसी भी भिन्न का अंश 0 हो गया तो उत्तर 0 ही आएगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 0/236 उत्तर 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अंश 0 तो सब 0। सुने, अगर अंश 0 हो गया तो आंसर हमारा 0 ही आएगा, कुछ भी हो जाए अंश 0 तो सब 0 होगा। ठीक, अब दूसरी चीज़, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। दूसरी चीज़ बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर 0.2 ना लिख के अगर किसी में आंसर 2/0 आ गया तो उत्तर क्या आएगा, तब उत्तर आएगा आपका इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट, अनंत, इसके नाम है। इसको अनंत भी बोलते हैं, इनफाइनाइट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अपरिभाषित भी बहुत लोग बोलते हैं इसको, क्योंकि इसे नहीं सॉल्व किया जा सकता, इसके बारे में नहीं पता किया जा सकता, अपरिभाषित। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा, अगर हम इसको भी इसी तरीके से देखना चाहें कि सर क्या हम इसको जो इनफाइनाइट आया है क्या भाग करके प्रूव करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे था, कह रहा था 0 को 2 से भाग दो, जैसे इसी तरह यहाँ पर भी 2 को
जीरो से भाग दो। मतलब पिछली बार देखो जीरो कहाँ था, जीरो हमने अंदर लिखा था, किसकी जगह पे, भाज्य की जगह पे। ये भाज्य होता है, ठीक। और ये होता है भाजक, जिससे पहाड़ा पढ़ते हैं वो होता है भाजक, और जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है भाज्य। जो उत्तर आता है वो होता है भागफल। बोलो। और यहाँ कुछ नीचे बचा था नहीं, लेकिन नीचे अगर बचता तो उसको शेषफल बोल देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है, कह रहा 2 को 0 से भाग दो। 2 को 0 से भाग देने का मतलब ये हुआ कि 2 रहेगा भाज्य की जगह पर और 0 रहेगा भाजक की जगह पर। अब बताइए, शून्य का पहाड़ा पढ़िए और 2 आ जाए। भाई शुरुआत तो 1 से ही करोगे ना। शून्य 1 जा शून्य, यानी कि 0 1 कम 0, 0 दूना 0, 0 3 0, 0 चौके 0। तुम जितनी बार भी 0 का पहाड़ा पढ़ोगे हर बार 0 ही आएगा। आपको 2 लाना है या 2 के आसपास लेके आना है, कभी नहीं आएगा। जितनी बार भी 0 का पहाड़ा पढ़ोगे हर बार 0 ही आएगा। तो हम लोग किसी भी चीज़ को कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, अनंत बार, इनफाइनाइट टाइम्स। तो हमने यहाँ इसीलिए कर दिया 0 इनफाइनाइट टाइम्स। अब बताओ 0 का इनफाइनाइट टाइम्स करोगे तब भी 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 को अगर इनफाइनाइट टाइम्स अगर टेबल पढ़ोगे तो 0 ही आएगा। कुल मिला के आपका आंसर क्या आएगा, बोलो। आंसर आपका क्या आएगा, यानी ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। फिर से घटाओगे फिर 2 आएगा। तो 0 का इनफाइनाइट टाइम्स पढ़ोगे उसके बाद भी 2 नहीं ला पा रहे हो, मतलब ये कि 2/0 अगर आ गया तो आंसर हमारा क्या आएगा, अनंत आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो इस क्लास में आप लोगों ने 2 चीज़ स्पेशली सीख ली। अगर अंश 0 तो सब 0, बोलो। और अगर हर 0 तो आंसर इनफाइनाइट। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 0। सुने, इसका उत्तर आएगा 0, इसका उत्तर आएगा इनफाइनाइट। ये चीज़ हो गई, ठीक। आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं, फिर बाकी मिलेंगे हम कल की वीडियो में। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 2/8 प्लस 2/8 प्लस, या माइनस कर देते हैं, -1/8 और प्लस 3/8। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी बार लिखा हो, बस आपको ये देखना है कि हर समान है क्या। दुनिया की कोई भी भिन्न जुड़ना या घटना हमेशा स्टार्ट होती है तो कहाँ शुरू होती है, वो हर से शुरू होती है। हर में क्या दिया गया है, हर में देखो 8 8 8 दिया है। और अगर हर समान होते हैं तो क्या करते हैं, अगर हर समान होते हैं तो हरों को एक बार लिख लेते हैं। हरों को एक बार क्या करते हैं भैया, लिख लेते हैं। अंश वालों को वैसे ही नोट कर लेते हैं, 2 + 2 - 1 + 3। बोलो, समझे पाए। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें ऊपर देखो कितने, 1 2 3 4 नंबर हो गए। देखो 4 चिन्ह भी हैं, क्योंकि 2 के सामने प्लस का निशान छुपा है, 2 के सामने ये वाला प्लस दिख रहा है, 1 के आगे माइनस निशान है, 3 के आगे प्लस निशान है। तो आप दिमाग में रख लीजिए कि किसी भी संख्या, किसी भी अकेली संख्या के सामने हमेशा प्लस का साइन छुपा होता है। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, 4 चिन्ह हैं तो 4 टर्म्स हैं, तो नियम वही लगेगा, चिन्हों के जोड़ घटाव का नियम। सबसे पहली बात, प्लस का 2 है और प्लस का 2 है, चिन्ह समान है। प्लस का 2 प्लस का 2 चिन्ह समान है, तो इतने का आंसर आएगा 4, प्लस का 4, ठीक। फिर बचा हमारे पास क्या, ये प्लस का 4 आया है और फिर बचा हमारे पास माइनस का 1। तो प्लस का 4 है और माइनस का 1 है, चिन्ह हुए विपरीत। विपरीत चिन्ह होने पर संख्याएं घट जाती हैं। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का, तो 4 के सामने प्लस का निशान, तो यहाँ प्लस का 3 आएगा। अब ये प्लस का 3 है और आखिरी वाला नंबर क्या बचा है, प्लस का 3। तो चिन्ह देखो समान है, जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो भैया एक बात बताइए, प्लस का 3 कितना आएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने लगता है। तो 3 और 3 6 हो जाएगा। बटे में 8 तुम्हारे पास पहले से था। 6/8 एक ऐसे नंबर हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, कितना आएगा, 3/4। तो ये दिमाग में रख लीजिए। बाकी के प्रश्न आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो बताया है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आया होगा। लेकिन इस क्लास को विधिवत समझने के लिए आप हमारी पिछली क्लासेस को देखिए, जैसे कि चिन्हों के जोड़ घटाव का नियम आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कुछ नहीं कर पाओगे। चिन्हों के गुणन का नियम नहीं पता है कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले जो पुरानी क्लासेस हैं, अगर पहली बार देख रहे हो तो पुरानी क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। और मान लिया अगर शौक ही लगी है तो देख लीजिए, क्या बताएं, ठीक। तो आपको करना ये है 2 3 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि अब अगर आप हमारी क्लास कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो पहली बात आपको पता होना चाहिए चिन्हों के जोड़ व घटाव के नियम, जो कि पिछली क्लासेस से आपको मिल जाएंगे, ठीक। और दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए चिन्हों के गुणन का नियम, पिछली क्लासेस में मिल जाएगा, ठीक। चिन्हों के गुणन का नियम आपको, ठीक। और जोड़ घटाव का नियम, चिन्हों के भाग का नियम, किसका,
चिन्हों के भाग के नियम, ये चीज़ आपको पुरानी क्लास से देखना है। उसके बाद में आपको चरों के बारे में उसी क्लासेस में देखना है। अचर क्या होते हैं उनके बारे में सीखना है। पक्षांतर क्या होता है उसके बारे में आपको पुरानी क्लासेस से ही सीखना है। ठीक, बोलो। यानी पिछली वाली क्लासेस अगर आप देख लोगे तो वहाँ की कैलकुलेशंस आपके यहाँ पे काम आ जाएगी। तो इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि छोटी छोटी क्लासेस हम अब कोशिश करेंगे देते रहें। बहुत लंबी क्लास भी हो जाती है तो लोग बोर हो जाते हैं, तो 10, 15, 20 मिनट में आपका भला हो जाएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया हमको। जय हिंद, जय भारत।